पूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है ये। सच्चिदानंद जिनका रूप है और जिनकी अनुभूति कराने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान सतत प्रयत्नशील है, हम सबको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि उस सच्चिदानंद परम जो सच्चिदानंद है उसे जानो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अभी गुरु की वंदना। सर्वोपरि गुरु ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ऐसे सदगुरु की जो भावातीत हैं, गुणातीत हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात जो परम ब्रह्म है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के इस सुंदर कार्यक्रम का शुभारंभ एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी गुरु बहन आदरणीय संतोष धर जी को। जी संतोष बहन अनम्यूट कीजिए। कुलदीप जी अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। हो गया। जय हो गया। गुरुदेव। अच्छा अच्छा ठीक जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भजन प्रस्तुत है। ये फिल्मी स्टाइल से है, लेकिन गाने जैसे फिल्म गाना होता है उसके स्टाइल पर है, लेकिन इसके बोल बहुत अच्छे हैं। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं डरा तो आसमान, मैं डरा तो आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुंचाया कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं डरा तू आसमान, मैं डरा तू आसमान। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न थी। ऐसी थी जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न थी। ऐसी थी जिंदगी
जिसका कोई साहिल न था, तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, झूम उठी जिंदगी जीने का सबब मिला, तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, झूम उठी जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सदगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं डरा तू आसमान, मैं डरा तू आसमान। ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई, रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई, रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद रहे खबर, श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सदगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं डरा तू आसमान, मैं डरा तू आसमान। ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई, ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई, ऐसी दया से मेरी आंखें नीची हो गई। बागी तू संवारता, पार तू उतारता, वक्त तेरा हर घड़ी शुक्रिए गुजारता। बागी तू संवारता, पार तू उतारता, वक्त तेरा हर घड़ी शुक्रिए गुजारता। ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। मैं डरा तू आसमान, मैं डरा तू आसमान। प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुंचाया कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया है आपने। वास्तव में इसके भाव जो देखिए, और स्वर और लय भी बहुत अच्छी। ऐ सतगुरु है मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, तू मिला तो रब मिला। बहुत सुंदर लाइन है। गुरुदेव मिले हैं तो फिर तो लगता ही है कि रब मिल गया, साक्षात है ही। और एक और दो लाइनें याद आ गई। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। ऐसे हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, बहुत ही सुंदर भाव के साथ आपने भजन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आगे के जय कार्यक्रम के गुरुदेव, लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी स्वामी हाँ, जी, प्रणाम। हाँ, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जो प्रवचन है वो एक प्रयोग है। वो जी प्रवचन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत सिद्धांतिक प्रयोग है, और उस प्रयोग के लिए हम सबको एकदम तैयार होकर बैठना है। जी हाथ मुंह धो के बैठें और चौकड़ी मारकर बैठें, सुखासन में बैठें, और आज के इस प्रयोग को अब आत्मीयता से, अपने भाव से भावित होकर इस प्रवचन को सुनना है और प्रयोगात्मक
जो गुरुदेव ने इस प्रवचन के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया को हमें बताया है, उस प्रक्रिया को अनुभव करना है। और अनुभव करने के लिए निश्चित रूप से पहले मन का वातावरण बने, तन का वातावरण बने, और फिर जो है जहां हम बैठे हैं वहां का वातावरण बने। कमर गर्दन सीधी करते हुए, आंखें बंद करते हुए आज के इस प्रवचन को सुनना है, ताकि इसकी अभिव्यक्ति में इसकी ये आज की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि प्रयोग है, और प्रयोग ने क्या क्या अनुभव हुआ हमें अपने अपने अनुभव को भी शेयर करना है। धन्यवाद। जी 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 स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मार्गदर्शन किया है कि कैसे सुने, कैसे श्रवण करें इस सुंदर ध्यान के प्रवचन को। तो अब मैं आदरणीय गुरुभाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो इस हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं अभी शेयर करता हूँ। हाँ, यही बात मैं पहले कहने वाला था कि आज का प्रवचन विशेष प्रवचन है, ध्यान का प्रवचन है, और इसके ऊपर किसी के लिए भी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसलिए मैंने स्वामी अनंत स्वरूप जी को से निवेदन किया कि आप इसके ऊपर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे करवाया जाता है। वो पहले हम इसको प्ले करेंगे, पहले हम गुरु भगवान के जैसे प्रवचन ध्यान करवा रहे हैं वो सुनेंगे, और उसके पश्चात स्वामी जी हमें इसके बारे में और फर्दर ध्यान करवाएंगे, और हमारे वो इसमें एक्सपीरियंस क्या है जानना चाहेंगे। और अभी हम शुरू करेंगे। ये है संकल्प कुंभ प्रवचन 18 भाग 3। तुम भक्त न रहे, और तुम भक्त न रहे तो प्रणाम का, भक्ति का आनंद हो ही नहीं सकता। बार बार शरीर इतनी देर नहीं झुका रह सकता, अक्षम हो जाते हो। हर जगह सामर्थ्य बाधा बनती है, सामर्थ्य कम पड़ जाती है। खाने की सामर्थ्य, भोगने की सामर्थ्य, सोने की सामर्थ्य कम पड़ती है। उसे धीरे धीरे बढ़ाओ। झुके रहने की भी क्षमता तन में भी नहीं है और मन में भी नहीं है। आप प्रणाम का सुख यदि लेकर दिखा दो, प्रणाम में सुखी हो जाओ। केवल नमस्कार का सुख लो, केवल प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कई बार लोग कहते हैं 1 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, 1,00,000 बार प्रणाम। अरे भाई, 1,00,000 बार बाद में करो, जरा 2-3 बार तो करो, फिर प्रणाम करो। फिर जब होश आ जाए फिर प्रणाम करो। मेरे कहने से जबरदस्ती मत करना, बलात्कार नहीं, जबरदस्ती नहीं। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, और अच्छा नहीं लगता यदि भगवान को नमन भी, तो तुम यहाँ काहे आए, अटकी क्या है। भगवान को प्रणाम करो, फिर सीधे हो, फिर श्वास निकालो, फिर प्रणाम करो, फिर सीधे हो जाओ, थोड़ा गैप दो, फिर पानी पियो, फिर खाओ, फिर आराम करो, फिर टहलो, फिर आराम करो, फिर चलो। ऐसे ही आप बार बार प्रणाम का सुख अनुभव करो। कभी कभी इतना लीन हो जाओ कि आपको सिर उठाने का मन ही न कर। सुख हमारा कल्याण का साधन बनेगा, और सुख उसी में मिलेगा जिस पर तुम्हारी श्रद्धा होगी। श्रद्धानुरूप सत्वानुरूपो सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्व के अनुसार सबकी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा जिसकी जैसी होती है, यो यत् श्रद्धा सएव स। यदि तुम्हें प्रणाम करना अच्छा लगता है तो तुम्हारा अंतःकरण चाहेगा तभी ना। तुम्हारा अंतःकरण प्रार्थना करना चाहता है तो हाथ जोड़ के बैठो, प्रार्थना मुद्रा में बैठो, आंख बंद रखो, जिससे भगवान तुम खड़ा कर सको। आंख खोलते ही भगवान गायब हो जाता है। अंधेर है,
जैसे स्वप्नों में तुम तभी जा सकते हो जब आंख बंद करके सो जाओ। तुम सो जाते तो स्वप्न आता, नींद आती तो स्वप्न आता, स्वप्न आता तो तुम आते। तुम्हारी याद में न नींद आई, न स्वप्न आया, न तुम आए। जरा गहराई पर जाओ, अंदर जाते तो ख्याल आता। बाहर तो हम बैठे, तुम बैठे। भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओगे तो अकेले में वहां जाओगे जहां जाना चाहोगे। तुम भीतर जाओ, भगवान चाहिए, गुरु चाहिए, देवी देवता चाहिए, मंत्र चाहिए, प्रार्थना चाहिए। बहुत अच्छे। बार बार प्रयोग करोगे तो बहुत कुछ पाओगे, पर बिल्कुल ईमानदारी बरतना। जिसको जो पूज्य लगता हो, महान लगता हो, उसी को प्रणाम करना सच्चे मन से। नाटक नहीं करो, सचमुच प्रणाम करो, दिल से करो, एकाग्र होके करो, होश से करो और लगातार करो। यहाँ तक शरीर की सामर्थ्य न रहे तो शरीर को छुट्टी दे दो। जैसे शरीर सोया पड़ा रहता है और स्वप्नों में तुम होते हो, शरीर को छुट्टी दे दो। हम तो शरीर से इसलिए झुकाते हैं कि इसके सहारे ही पहले प्रणाम होगा। जो कुछ किया है शरीर के सहारे किया। स्वप्ने बाद में, पहले शरीर से पत्नी मिली, पति मिले, पिता मिले, गुरु मिले, अध्यापक मिले, दुश्मन मिला, सांप मिला। पहले जागृत में मिला तो फिर स्वप्नों में भी मिले। पहले जागृत का प्रणाम स्थूल से, शरीर से, फिर धीरे धीरे शरीर की जरूरत नहीं, मन अकेला काफी है प्रणाम के लिए। मेरा मन अपने प्रभु को नमन कर रहा है, मेरा मन अपने प्रभु को प्रार्थना कर रहा है, मेरा मन अपने सूर्य को नमन। आकाश के साथ मिल गया मैं। आकाश से प्रेम करो, प्रकाश से प्रेम करो। सूर्य नारायण है, हम सूर्य नारायण बोलते हैं। हम अग्नि को देवता बोलते हैं, सूर्य को देवता बोलते हैं, गुरु को देवता बोलते हैं, सबको देवता बोलते हैं। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। बहुत अच्छे। बार बार तुम प्रणाम का सुख लेके दिखा दो। प्रणाम में आनंदित हो जाओ, प्रणाम में विभोर हो जाओ। ये बहुत बड़ी कला है कि जो सुख लोग भटक के भी नहीं पाते वो हम केवल नमस्कार में पाते हैं। एक मैंने कहावत सुनी थी, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, चमत्कार को, पर एक बहुत बड़ा महामंत्र है। लोग चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं, पर लोग नमस्कार के चमत्कार को नहीं जानते। नमस्कार स्वयं एक चमत्कार है, करके देखो। जो समाधि करने से नहीं लगी, यदि तुम श्रद्धावान हो तो प्रणाम से लग जाएगी। श्रद्धा से सर झुकाओ, श्रद्धा से हृदय झुका दो, भगवान को नमन करो। शरीर अक्षम हो जाए तो इसे छुट्टी दे दो, पर दिल को छुट्टी मत दो। दिल से कहो शरीर कमजोर है, नहीं झुका रह सकता। कई बूढ़े कहते हैं महाराज हम नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी में बैठते हैं, पर दिल उनका चरणों में बैठता है। पर कई लोग जमीन में बैठ तो जाते हैं, पर दिल उनका महाराज हमारे सिर पर बैठा होता है। बहुत कम लोग हैं जो दिल से किसी के चरणों में झुकते हैं। और झुकने का अर्थ खुशी नहीं, झुके ही नहीं।
यदि अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब तुमने दिल से प्रणाम किए ही नहीं। दिल से प्यार होगा तो सुख होगा, भूख होगी खाओगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्रेम वाले लोग परमेश्वर प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति का बड़ा राज है। यदि भक्ति है तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। प्रेम और भक्ति है, नाम की भक्ति है, नमस्कार की भक्ति है, प्रार्थना की भक्ति है। गीत गुनगुनाओ, भगवान के चरणों में गीत अर्पित करो, धीरे धीरे सुख सागर में डूब जाओ, आनंद सागर में डूब जाओ। तुम स्वयं आनंद बन जाओ, झुके झुके। जो हमने पाके, जो हमने प्रणाम करवा के नहीं पाया, प्रणाम करने से अहंकार बढ़ा, पर प्रणाम करने से, करवाने से अहंकार बढ़ा, करने से अहंकार गिर गया। पाने से मैं मजबूत हुआ, झुकने से मैं कमजोर हुआ, छोटा हुआ, टुकड़ा हुआ। पत्थर चट्टान अहंकार की पिघल गई और अंदर चैतन्य, शांत, प्रसन्नता बची, हैप्पीनेस बची, खुशी बची, शांति बची, निरंकार बचा। सब आकार खो गए, अंदर शून्य बचा, समाधि बची, शांति बची, आनंद बचा। और अभी शुरुआत तो मैंने की थी कि प्रणाम करूं, दर्शन करूं तो मेरा प्रेम जग जाए। अब वो जग गया, मेरा प्रेम का दीप, आनंद का दीप, प्रसन्नता का दीप जग गया। अब जग गया, अब जगा है। अब कोई भी ना हो तो जगता रहेगा। अब बिना बाहर की क्रिया के, बिना बाहर किसी ऑब्जेक्ट के, अब मैंने प्रेम का, आनंद का दिया जला लिया। प्रणाम से, प्रार्थना से, नाम जप से जग गया। अब वो जगह है, जगह है, जगह है। बहुत अच्छे। अब 5 मिनट गीत के माध्यम से प्रभु नमन का, प्रभु संगीत का, प्रभु नाम का प्रेम जगाओ, मस्ती जगाओ, आनंद जगाओ। और इसी के साथ फिर पूरा होगा। 5 मिनट बैठे रहें और आनंद लें। आनंद से क्यों उकता गए? प्रार्थना से उकता जाओ, श्रद्धा से उकता जाओ तो अंधेर है।
की तिल्ली हटाए और दिया न मुझे, यहाँ बंद हो जाए वहाँ चलता रहे, बिना सहारे के चलो। अंदर शून्य है, प्रसन्नता है, आनंद है, संगीत है, प्रेम है, प्रसन्नता। संसार खो गया, धीरे धीरे सब खो गया, पर अंदर चेतना है, प्रसन्नता है, प्रेम है, माधुरी है, रस है। एक मिनट मौन और एक सूचना। आज से शाम के सत्संग के लिए लगातार शाम को संत जो कथा सुनने आएंगे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को निवेदन पूर्वक कि वो अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। लगभग सभी ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है। ऑन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मुद्राओं से बहुत कुछ झलकेगा, जो क्योंकि आज कोई अभिव्यक्ति नहीं, आज प्रयोग है। ये प्रयोगात्मक ध्यान के प्रयोग के माध्यम से उस सत्व और तत्व को अनुभव करने का एक बहुत बड़ा अनुसंधान है। इस अनुसंधान में पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। जो भक्ति, श्रद्धा, भाव तीनों मिल जाते हैं तो अंतःकरण में एक ऐसा भाव, ऐसी शक्ति जागृत होती है जो आत्म तत्व को अनुभव करने में समर्थ बना देती है। अभी भी कई लोगों ने अभी तक अपने अपने जो है वो वीडियो ऑन नहीं किए हैं। कृपया कृपया ध्यान देकर अपने अपने सारे वीडियो जो है ऑन कर दें। धीरे सो रहे हैं, करें और करें। और अभी बाकी हैं, अशोक जी हैं और जसविंदर सिंह जी हैं, कमल पांडे जी हैं, कमल शर्मा जी हैं, लता उपाध्याय जी। आप लोग सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए।
मैं सबको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ देखते देखते ऐसा देखना है कि ये देखना बंद हो जाए और अंदर दिखना शुरू हो जाए। तो साधना के आज के प्रवचन के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने बड़ी सरल विधि से ध्यान की में प्रक्रियाओं द्वारा अपने में सुख और आनंद की अनुभूति, जो अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय सुख तो हम सब जानते हैं, इंद्रिय सुख के लिए तो बाहर चाहिए, बाहर दृष्टि चाहिए, बाहर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति चाहिए, लेकिन भीतर के अतीन्द्रिय सुख की परिकल्पना जो से सब है, उस सुख की परिकल्पना के लिए ध्यान अनिवार्य है। साधना की तीन प्रक्रियाएं, तीन गीता में तीन तरह का साधना का वर्णन किया गया है। एक क्रियात्मक साधना होती है जिसमें शारीरिक क्रिया होती है और शारीरिक क्रिया का सहारा लेते हैं। दूसरी होती है भावात्मक भावात्मक साधना, जिसमें भाव में भर जाना होता है, भाव से भरकर क्रिया होती है, जिसमें अंदर अंदर जो है भाव भरता है और भाव उभरता है। और फिर तीसरी होती है भावातीत साधना। तो गुरुदेव भगवान ने आज के इस प्रवचन के माध्यम से हमें तीनों प्रकार की जो साधनाओं का समावेश है, समावेशित करके जो हमें जो प्रयोग दिया है, ये प्रयोग है। आप नित्य प्रयोग करो, बहुत बहुत ऐसा लगेगा जो ये है, तो एक दिन के प्रयोग से कुछ नहीं होने वाला। निरंतर अगर हम साधना का कोई समय चुने, और सबसे बढ़िया समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गहरे लंबे सांस और गहरे और फिर साधना में बैठने का जो आनंद है, इसी प्रवचन को बार बार चलाएं और फिर बार बार चलाकर इसके ऊपर अपना अनुसंधान करें, सुख रूप हो जाएं, आनंद स्वरूप हो जाएं। ऐसा ऐसा गुरुदेव भगवान की जो है वो आदेश है, ऐसी उनकी आशा है कि इस प्रयोग के द्वारा हम, तो सबसे पहले तो गुरुदेव भगवान ने ये तो मैंने पहले ही कहा, कमर गर्दन सीधी हो, हाथ पैर धोकर बैठे, तो तब आज ध्यान का प्रयोग जितना समय शेष है, अभी 15 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट में हम इस प्रयोग को एक बार दोहराएं। आंखें बंद कर लें, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करेंगे तो बाहर से होने वाली जितनी भी वाइब्रेशंस है, बाहर जितनी भी वो थम जाएंगी। और भीतर क्रियात्मक साधना है, शुरू में क्रियात्मक साधना करनी है। परिणाम में का चमत्कार, गुरुदेव भगवान कहते हैं चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, पर नमस्कार के चमत्कार को कोई नहीं जानता। आज नमस्कार के चमत्कार को अपने भीतर अनुभव करना, सचमुच सचमुच जो गुरुदेव ने फरमाया, जो कहा नमस्कार में चमत्कार। नमस्कार तो हमने बहुत बार किया होगा, नमस्कार तो हम बहुत बार करते ही हैं, लेकिन आज के इस नमस्कार का जो महत्व है वो अलग तरह का है। सीधे बैठे, जो सीधा बैठना है, और जैसे भी आलती पालती मार के बैठो, सुखासन में बैठो, जैसे भी बैठ सकते हो, कुर्सी पर बैठो, लेकिन क्योंकि झुकना पड़ेगा, तो झुकने के लिए जो है क्या करना पड़ता है, एक गहरा लंबा सांस लिया और झुक कर प्रणाम किया। सिर माथा जो है आगे झुक जाए और झुक कर ऐसे लगे जैसे प्रणाम, गुरुदेव मेरे सामने है, गुरु के चरणों में मेरा सिर झुक रहा है, मेरे इष्ट के सामने मेरा सिर झुक रहा है। गहरा लंबा सांस लेना, सिर झुकाना, फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आना, फिर सांस भरना, और फिर सिर जो प्रणाम की मुद्रा में जाना। ऐसे भावों से भरकर, भावों से प्रोत होकर प्रणाम करना। सचमुच जैसे गुरुदेव भगवान, सचमुच गुरुदेव भगवान जैसे उनके श्री चरण मेरे सामने है, और मैं उनके श्री चरणों में, अपने इष्ट के श्री चरणों में अपने शीश को झुका रहा हूँ। झुकना और झुक जाना, झुकाना और झुक जाने में बड़ा अंतर है। झुकाने में तो अहंकार है, और झुक जाने में आदमी अहंकार शून्य हो जाता है। बार बार इस प्रक्रिया को पहले क्रियात्मक साधना करो। क्रियात्मक साधना में सांस भरना और फिर बैठ जाना, फिर सांस भरना और बैठ जाना, फिर सांस भरना और बैठ जाना। ये निरंतर कई बार करो। कई बार करने से निश्चित रूप से शरीर की जो लचीलापन है वो भी बढ़ जाएगा, और जितना झुका जाए उतना सहज झुको, और झुकते झुकते आप देखोगे
आज ही जो थोड़ा झुकने की जो गति है, झुकने की जो हमारा एंगल था, वो बढ़ता चला जा रहा है और भाव से भर जाए। ऐसे लगे जैसे पता नहीं क्या मिल रहा है, क्या प्रणाम नहीं, प्रणाम के माध्यम से मेरे मेरे अंदर की जो फीलिंग है वो हीलिंग में परिवर्तित हो रही है। ऐसे लगता है मैं अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ और मस्त हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ और मस्त हो रहा हूँ। और ये मस्ती श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितना हमारे श्रद्धा भाव बढ़ेगा, श्रद्धा भाव बढ़ेगा, उतना ही प्रणाम करने में जो है हमारा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि ये आंखें बंद हैं, अब हम बाहर नहीं भीतर देख रहे हैं, भीतर क्या हलचल है, भीतर कैसे भाव बन रहे हैं। उन भावों को देखो और भावों को उत्तेजित करो, भावों में भर जाओ, भावों से, भावों का स्वरूप बनकर सिर झुके, माथा झुके और झुक कर ऐसे लगे जैसे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कहते हैं हम लख बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं लख बार तो छोड़ो, तुम 5-10 बार भी प्रणाम करके देखो, 10 बार भी तुम्हारा किया हुआ प्रणाम किस तरह से तुम्हें सुखद और शांत बना देगा, इसमें भी कोई 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 संदेह नहीं है। भाव से भरा हुआ एक प्रणाम भी ऐसे लगे सिर उठाने को मन ही नहीं करे, मन ऐसा ऐसा सिर झुक जाए कि फिर झुका ही रहे और झुक कर उठाने का मन ही ना करे। ऐसा अब सीधे ऐसे 5-10 बार करने के बाद सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठकर ऐसे प्रार्थना के मूड में आ जाएं। प्रार्थना में भाव है, अब भावात्मक साधना है। पहले क्रियात्मक साधना थी, हाथ जुड़े हुए, हाथ जोड़कर ऐसे हाथ जोड़ो पहले, फिर हाथ भी जोड़ना बंद कर दो, केवल अंदर ही अंदर जो है प्रार्थना, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे गुरुदेव भगवान, आपकी करुणा और कृपा का भाव है, तुम्हें नमस्कार है, हमें वह शक्ति और भक्ति दो जिससे हम अपने अहंकार शून्य हो जाएं और हम आनंद की धारा जो मेरे अंदर पहले से ही पूर्णता से पूर्ण है, मैं सुख सागर हूँ, मैं सुख सागर हूँ, सुख नहीं सुख सागर हूँ जिसकी कोई था नहीं है। हमें लगता है कि सुख बाहर है, सुख भीतर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में है। ये वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से सुख नहीं, बल्कि सुख मेरे भीतर विद्यमान है। उस विद्यमान सुख को, बाहर की पराधीनताओं में जो सुख है वो दुख का कारण है। और ये जो भीतर एक बार सुख भीतर से उठना शुरू हो जाए, प्रणाम और प्रार्थना का जो सुख है, ये हमें अगर अनुभव हो जाए तो ये ऐसा अनुभव है कि फिर इस अनुभव में उतरने के लिए बार बार कोशिश नहीं करनी पड़ती। कुछ समय प्रयास, अभ्यास तो जरूरी है, और अभ्यास जब अभ्यस्त हो जाते हैं फिर करना नहीं पड़ता, होना शुरू हो जाता है, करते करते होना शुरू हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुरूप सब जब हम करते हैं, करना अनिवार्य है, वो चाहे शरीर से हो, चाहे वो किसी मन से हो। मन को भी हमें अपने अनुरूप बनाने में समय लगता है। मन और जो हमारी बुद्धि है उसको भी हम एकाग्र करने की विधा है प्रार्थना द्वारा या प्रणाम द्वारा हम अपने एकाग्रता को प्रणाम में जोड़ते हैं या प्रार्थना से जोड़ते हैं। प्रार्थना में भी वह शक्ति है जो काम दवा से ना हो वो दुआ से होता है। जब काम मर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो इस तरह से खुदा से बात होती है। हम ऐसे लगे ऐसा जैसे स्वप्न में हम अपनी मर्जी का स्वप्न नहीं देख सकते, वो जैसा भी स्वप्न हो वो दिखता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पर अब हम जागृत हैं, और जागृत, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जागृत में स्वप्न जैसा अनुभव करो, तुम जिसको चाहोगे प्रकट कर लोगे, जैसे जिस रूप में चाहोगे तुम प्रकट कर सकते हो। ये अभी हो जाए ऐसा संभव नहीं, हो सकता है कोई रंग दिखे, हो सकता है कोई अश्रुपात हो जाए, ऐसा भी होता है। कोई हंसने लगता है, हमने देखा है, कोई हंसने लगता है, खिलखिलाकर हंसने लगता है, और कोई रोने लगता है। रोता नहीं, वो धोता है। उनका रोना नहीं होता, धोना होता है। तो ऐसे ही जब हम भाव में भर जाते हैं तो भाव से भावित होकर निश्चित रूप से जो भाव से गहरे में उतर जाता है, अश्रुपात भी हो सकते हैं और हंसी भी आ सकती है। आहा, मुझे क्या मिल गया, और मैं इतना भूला हुआ था, मैंने अपने आप को भुलाया हुआ था, अश्रुपात भी हो सकता है। ये दोनों ही क्रियाएं जब होती हैं, कभी किसी के अश्रुपात हो जाए और फिर उसका आनंद देखो कैसा होता है। वो अश्रु नहीं है, वो तो ऐसा है,
आंसू नहीं कहेंगे उसे, उसे तो दिग पात्र में प्रेम का जल, दिग पात्र में प्रेम का जल जो है, जो संचित हुआ होता है, वो जब गिरता है, एक एक बूंद जो है वो ऐसे लगती है जैसे बहुत मस्ती आनंद का एक बहुत बड़ा सागर, बूंद में सागर नजर आता है, ऐसा अनुभव होता है। ये मैं भी अपने भीतर ऐसे अनुभव करता हूँ, और आपसे भी आपको भी इस प्रयोग के लिए प्रेरित करता हूँ कि इस सरल प्रयोग द्वारा, नित्य प्रयोग द्वारा, नित्य निरंतर नित्य करना है, और निरंतर ये नित्य करना है, निरंतर तो नहीं, इसमें निरंतरता तो नहीं होती, पर ये कुछ देर जब कोई कोई समय भी चुन लो, कोई समय भी ऐसा निर्धारित कर लो जिस समय में बैठकर जो ब्रह्म मुहूर्त में हो, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो जब से संन्यास लिया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जो अभ्यास हो गया है, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, और 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जो आनंद एकत्रित होता है, और जो साधना और ध्यान का सुख होता है, वो कई गुना ज्यादा होता है। उसमें कई बीमारियों का इलाज स्वयं हो जाता है, सच में कई बीमारियों का इलाज स्वयं में हो जाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में एक विशेष प्रकार की जो औषध शक्ति है, अमृत तत्व है, जिसे ओजोन कहते हैं, वो पृथ्वी के संपर्क में होती है, और वो पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वो ओजोन हमारे अंदर जब जाती है, तो पूरा शुद्ध हो जा, हमारा भीतर अंदर शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसा ऐसा जो है हम ऐसा शास्त्र बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसे ग्रंथ बताते हैं, ऐसी प्रकृति और ऐसे वैज्ञानिक भी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का में उठना, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है 3:40 से 5:30 तक होता है। इस समय में जब उठने की आदत डालो, एक बार आदत डालो, अब नींद भी नहीं आएगी, सच में। मुझे तो पहले मैं देर से उठता था, लेकिन अब मुझे नींद भी नहीं आती, नींद ना सोना भी चाहूं तो सो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ने मेरे अंदर वो जो प्रक्रिया है उससे भर दिया है। तो ऐसे ही आप आंखें बंद करके, आपकी आंखें बंद हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और आंखें बंद करके दर्शन करो, दर्शन करो उस रचयिता की रचना की, रचयिता की रचना बड़ी दिव्य है, उस दिव्यता का अनुभव करो। कैसे कैसे रंग हैं तूने बनाए हैं प्रभु, कैसी सृष्टि बनाई है, कैसे पेड़ पौधे बनाए हैं, कैसे प्रकृति बनाई है, वाह वाह वाह। मैं भर गया, मैं आनंद से प्रोत हो गया, मैं मेरे जीवन में अब कोई अभाव नहीं। ऐसा मन बनाकर, अपने ऐसे भाव बनाकर भावातीत हो जाओ। अब भावातीत होना है, भाव से भी परे, बिल्कुल शांत मन, शांत चित्त, शांत अंतःकरण, शांत अंतःकरण का अनुभव करो। अब कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं, न बाहर न भीतर, केवल दृष्टा मात्र रह गए, केवल देखने वाले रह गए। भावातीत 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 परिकल्पना में अपने आप को ऐसे समाहित कर लो, ऐसे लगे जैसे समाधित तो हो गए, ध्यान नहीं समाधि में आ गए, समाधि में आ गए, समाधि का अनुभव करो। ऐसे करके अपने 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 को देखो, देखो देखो देखो। कहीं लगे कि अभी कोई कमी है, तो फिर उसको फिर अनुसंधान करो, फिर देखो, फिर करो, फिर करो, फिर करो। जैसे जहां से तुम्हें लगे कि, जहां लगे कि जहां से शुरू करना है वहां तक, लेकिन भावातीत तक पहुंचना है। भावातीत आज हमारा लक्ष्य है। भावातीत होकर अपने अपने इस ध्यान के माध्यम से भावातीत परिकल्पना का अनुभव एक बार जरूर हो जाए, ऐसे मेरा निवेदन है। और निश्चित रूप से हो जाएगा जब आप इस भावों में भावित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। देखो, प्रभावित हो जाओगे तो निश्चित रूप से भाव भी अपने आप में प्रबल रूप ले लेते हैं, और जब भाव प्रबल रूप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। मेरी आवाज भी नहीं, केवल अंदर लगे कि अंदर कुछ चल रहा है और तुम उसे फील कर रहे हो, अंदर अंदर अंदर। चाहे वो कैसी भी परिकल्पना हो, अपने इष्ट का दर्शन करो, गुरुदेव भगवान का दर्शन करो। ऐसे लगे कि जैसे गुरुदेव भगवान मेरे सामने प्रकट है और मैं देख रहा हूँ। देखते 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 दिखना बंद हो जाए और शून्यता आ जाए। देखते देखते ऐसा देखो कि सब दिखना बंद हो जाए, और केवल देखने वाला, केवल देखने वाला, देखने वाला रह जाए। आहा, देखने वाले का जो अनुभव है वो कल्पनातीत, शब्दातीत, कल्पना भी नहीं कर सकते और शब्दों में भी उसे नहीं बांध सकते। ऐसे कुछ देर, 4-5 मिनट
किसी भाव में, किसी अवस्था में स्थापित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। जैसे लगे राम राम राम। भजन के माध्यम से हमें इस ध्यान में और गहराई में उतरने का एक साधन बताएं। अपने भीतर ही कोई भजन भजन गुनगुनाने लगो, जो बहुत प्रिय भजन लगता है वही अपने आप ही गुनगुनाने लगो। और गुनगुनाने ऐसे लगे तबला और वाद्य अपने आप बज रहे हैं, अपने आप बज रहा है, कोई बजा रहा है और मैं केवल गा रहा हूँ और अंदर कोई बज रहा है। ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो जिन्होंने अभी ये वीडियो ऑन किया हुआ है, उनको देखकर लग रहा है कि सचमुच आप ध्यान की उस मुद्रा में का आप आनंद ले रहे हैं, ध्यान की मुद्रा का आनंद ले रहे हैं। 3 मिनट और, 3 मिनट और, बस 3 मिनट और आप इसी स्थिति में अपने आप को स्थापित कर लें। ओहो हो, वाह वाह। हे गुरुदेव भगवान, आपने इस विधा के द्वारा हमें क्या नहीं दिया, क्या मिल जाए कि हम आनंद से प्रोत हो जाएं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव की करुणा और कृपा का प्रभाव चाहिए और अनुभव चाहिए। प्रभाव से अनुभव तक पहुंचना है। हम प्रभावित होते हैं पर अनुभव तक नहीं पहुंचते। आज प्रभाव से अनुभव तक पहुंचने की इस यात्रा को पूर्ण करने, अंदर लगे कि आज पूर्ण हो जाए। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं आज पूर्ण हो गया, आज मैं पूर्ण हो गया। आज कोई अभाव नहीं और कोई भी किसी से कुछ मांग नहीं, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए, इस समय कुछ नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तब चाहिए होगा, लेकिन इस समय, इस 2-3 मिनट में ऐसा अंदर से खो जाए जैसे सो गए। वाह वाह प्रभु, वाह गुरुदेव भगवान, आपकी महिमा परम्पार है। हे मेरी इष्ट शरणों में इसी के साथ धीरे धीरे आप वापिस आए, गुनगुनाते हुए वापिस आए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। नमो नारायण। प्रियम जी आप आगे संभालो। अभी सभी अनम्यूट मोड पे हैं, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, आज स्वामी अनंत स्वरूप जी ने बहुत उत्तम तरीके से आज हमें ध्यान करवाया। जैसे ऐसी ध्यान की प्रक्रिया तकरीबन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई अभिव्यक्ति करता नहीं उसको। इसलिए ऐसा जब भी ध्यान आता है, स्वामी जी क्या करेंगे, हम इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और ऐसा किया, ऐसा ध्यान, ऐसा नमस्कार कि जिसमें हमने अनुभव किया कि वाक्य जो हमारा इष्ट है, चाहे गुरुदेव को मान लीजिए, चाहे भगवान राम को मानो, या भगवान कृष्ण को मानो, या शिव जी को मानो, या माता रानी को मानो, सब आपके सामने है। ये एक भावना है। ये जैसे स्वामी ने कहा, भावात्मक, क्रियात्मक से भावात्मक तक जाना।
बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा प्रयोग हम सुबह भी कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का जैसे महत्व बताया, ऐसे ही स्वामी प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी कहा करते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। और इस समय अगर जाग आ जाती है आपको, समझ लो आपका किसी वजह से भी आपका बाथरूम जाने को मन है, तो ये समझो कि आपको बाथरूम नहीं आया, आपको भगवान की विशेष कृपा हुई है। वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं। आपके भगवान, गुरु, आपके पूर्वज आके आपके ऊपर मेहरबान हैं। उस समय अगर 3 बजे, 3:30 बजे आपको जाग आ जाती है, तो उस समय सोना उचित नहीं है। उठो, बैठो, चाहे 10 मिनट भगवान का नाम ले लो, उसका तो महत्व कुछ और ही है। ये तो आप एक बार करके देखो। मुझे पता नहीं, जब से मैंने सुना तब से अपने आप सुबह 3 बजे जाग आ जाती है। अरे ये भगवान का करिश्मा है। ये मैं अलार्म नहीं लगाते, भगवान ने अंदर एक चाबी भर दी है, आ जाता है। जैसे अभी स्वामी आनंद आनंद स्वरूप जी कह रहे थे, सुबह 3:30 4 बजे जाग आ जाती है। तो ये भगवान की कृपा ही है। और ऐसे अगर हम उसके ऊपर बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक ध्यान करेंगे, तो जाग ना आए, ये संभव ही नहीं है। जय गुरुदेव। बस इसके साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय गुरुदेव। स्वामी जी बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत जय सुंदर कुलदीप जी, गुरुदेव। आपने बहुत अच्छे भाव जय प्रस्तुत किए। गुरुदेव। और स्वामी जी ने जो ध्यान कराया, तो वास्तव में उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। साक्षात गुरुदेव के पास पहुंचा दिया। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, सिंहासन पे गुरुदेव बैठे हैं, हम सब लोग नीचे बैठे हुए। और बहुत सारी अनुभूतियाँ जो कि वास्तविक रूप से, जो वास्तविक प्रणाम, जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि एक बार, तुम तो बारंबार कोट कोट प्रणाम कहते हो, एक बार तो करो, भाव से करो, अच्छे से करो, मन से करो। तो वास्तव में बहुत ही आनंद आया। और हम सब बहुत आभारी हैं स्वामी। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद, आशीर्वाद भाई साहब, आपको भी प्रणाम। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी कला सिखाई, और यद्यपि अपनी प्रशंसा करना किसी रूप से उचित नहीं होता है। मैं भी गुरुदेव से जुड़ा हूँ, लगभग 4 वर्ष हुए हैं। तो पूरे वर्ष तो नहीं, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने मैं भी 4 बजे उठ जाता हूँ। लेकिन कुछ मुझे घुटने की प्रॉब्लम है, इसलिए बिस्तर पे ही बैठता हूँ। कभी कभी फ्रेश होने का मन करता है। तो बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, और उसकी पूर्ति में, यद्यपि ब्रह्म मुहूर्त काल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद एकांत में, घर में भी एकांत जगह है, जो पूजा घर हमारा है, तो वहां पर भी लगभग 1 घंटा उसी में ध्यान और उसी में थोड़ा सा चिंतन भी होता रहता है। तो आपको सत्य बताता हूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कभी कभी गुरुदेव के ओठ हमें चलते दिखाई पड़ते हैं, और आवाज तो नहीं आती, लेकिन कुछ विचार जरूर आते हैं कि गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव के ओठ चल रहे हैं। तो गुरुदेव से तो हमें जितना मिला उतना अब हम ही जानते हैं, बाकी आप तो हमसे बहुत आगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। और स्वामी प्रार्थना जी ने करते हैं बहुत भगवान। स्वामी जी प्रणाम, बहुत अच्छा ध्यान आपने कराया, और ऐसा बीच बीच में होना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा होगी, आपका आदेश होगा, जो समर्थ है सबके गुरुदेव से जैसे प्राप्त होना है, है। उसका उपयोग तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ही। सबके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए, कोई ना कोई एक दूसरे को जरूर कुछ ना कुछ देता ही है। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा धन्यवाद लगा बहन जी बीच आपका। बीच में। वो तो फिर शेयर भी कर सकते हैं, जैसे सीएम सिंह ने चलिए, बोल दिया।
सीएम सिंह जी ने मतलब बताया कि शनिवार, ये जो शुक्रवार के दिन है, उस दिन एक दिन रखेंगे कि अपना अनुभव बताएं ध्यान का या जो भी है। इससे एक दूसरे से हम सीख सकते हैं, क्योंकि सबका अनुभव है और सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सीखने की हाँ कोई जी, उम्र नहीं बहन, सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीख तो हम किसी भी समय सीख सकते हैं। हम विद्यार्थी हैं हमेशा। जी जी जी। हाँ स्वामी जी, अभी विश्राम की ओर आप ही करवाइए, विश्राम आप ही करवा दीजिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर जय महादेव भगवान की जय भगवान की जय। जय नमो नारायण नमो नमो नारायण के नारायण नमो आनंद की जय। आज के जय। आनंद की आनंद की जय। जय जय। जय, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण।